बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछ माली गण, लगे लीन दल फूल मुदित मन। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर बानी। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सर समीप गिरजा गृह सुआ, बरनि न जाय देखि मनु मोहा। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। सखियों से सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पई आई। तासु दशा देखी सकिने, पुलक गात जलु नयन। कौ कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बयनी। मंगल भवन अमंगल हारी, जबो सु दशरथ अजर बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागो कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुने हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। एक कहे नृप सुत ते ही आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छिप का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। वर्णत छवि जय तय सब लोगू,
अवश्य देखिए देखन जोगू, तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, सुमिर सिय नारद बचने, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश, जन से सुमृगी सभीति, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिने नूपुर धुनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब की शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय के कीनी, अस कई फिर चिते ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निसी, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमि तजे दिगंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में हुए उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व के प्रगट दिखाई, सुंदरता को सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। तब सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से वे देख सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। सिय शोभाहिय बरनि प्रभु, आपन दशा विसारी। बोले सुति मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी।
इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन आये सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। पूजन गौरे सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। मोई अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। जिनके लहई नर पुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मन ढीठी। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगन लाहिना जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। जय बिलो के मृगी सावक नैनी, जनुते बरस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे,
पलकन हूँ परिहरी निवेशे। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। अधिक स्नेह है देय भई भोरी, शरद शशि जनु चितौ चकोरी। लोचन मगरामई और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। जब सिया सखी ने प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी हुए सौभाग्य दो वीरा, नील पीत जल जावे शरीरा। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। विकट भ्रकुट कचे घूघर वारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। मुख छवि कही ना जाए मोई पाई, जो बिलो की बहू काम लजाई। और मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। बक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। के हर कटी पट पीत धरे, सुषमाशील निधान। देख भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सकिन अपानी। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी।
सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई।